आओ चले प्रकृति की ओर। नमस्कार। नेचुरोपैथी विद अनीता में फिर से आपका स्वागत है। आजकल कोलेस्ट्रॉल की समस्या आम हो गई है। इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे उसको संतुलित किया जा सकता है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं हमारे शरीर में। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एसडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है और ये हमारे शरीर में किस कारण से होता है और ये कैसे ठीक हो सकता है, इसको जानने से पहले हमें उन 2 बातों को जानना होगा जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में होता है। नंबर 1, रिफाइंड ऑयल, वो किसी तरह का भी क्यों नहीं हो, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड और वनस्पति घी। दूसरा, मीट, वो किसी भी जानवर का क्यों नहीं हो। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आजकल बाजार में ये चीजें बहुत आम हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि फिर कौन सा तेल खरीदें? आप मूंगफली का तेल लीजिए, तिल का तेल लीजिए, नारियल का और सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रहे कि मूंगफली का तेल लेते समय ध्यान रखें कि मूंगफली रिफाइंड नहीं हो, उस पर तिल रिफाइंड ना लिखा हो। आप मूंगफली फिल्टर लीजिए, तिल फिल्टर ऑयल लीजिए और जो भी तेल आप लेते हैं तो अपने घर में इस्तेमाल करके 15-15 दिन उन तेल को बदलते रहिए। लगातार एक ही तेल का इस्तेमाल मत करिए। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि देसी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, कुछ हद तक तो सही है पर पूर्णता नहीं। कि देसी गाय के दूध से निकला हुआ देसी घी पर यह नियम लागू नहीं होता है। देसी मतलब देसी गाय, जर्सी नहीं। अब आप कहेंगे कि देसी और जर्सी गाय की पहचान, देसी गाय की पहचान उसकी पीठ इस तरह से उभरी हुई होती है और जर्सी गाय की पीठ प्लेन होती है। जर्सी गाय और भैंस गुण में एक समान होते हैं। इन बात का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे, हमें अपने खाने की चीजों में भी परिवर्तन करना होगा। छिलके वाली दाल का सेवन करना होगा, छिलके वाली सब्जी का सेवन, तथा मक्का बाजरा हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको हम को सेवन करना चाहिए। साथ ही अपनी दैनिक दिनचर्या में हमें परिवर्तन करके हमको योग, प्राणायाम और सुबह की सैर के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए तथा 1 चम्मच अलसी पाउडर गुनगुने पानी के साथ अवश्य लें। ये ध्यान रहे कि अलसी को भून कर नहीं लें। बहुत लोग भूनते हैं, माउथ फ्रेशनर के लिए तो ठीक है पर हार्ट के लिए नहीं, क्योंकि भूनने से उसका तेल खत्म हो जाता है। इसलिए उसको बिना भुने ही पीस कर एक कांच के जार में रख लें और प्रातः खाली पेट गुनगुने पानी से लें। हफ्ते में 4 से 5 दिन लौकी का रस खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने से 1 घंटे बाद लें। जो भी रस आप लौकी का निकालें, छिलके सहित उसको पीसें और उसमें 5 पत्ती तुलसी की और 5 पत्ती पुदीने की अवश्य मिलाएं और उसका सेवन करें। ये अलसी के बीज हैं, इनको हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। इसी को पीसकर इसका पाउडर बनाया है। इसी पाउडर को प्रातः खाली पेट गुनगुने पानी से 1 चम्मच ज़रूर लेना चाहिए। लौकी का जूस बनाने के लिए लौकी को छिलके के सहित काट लेंगे
और उसमें 5 तुलसी के पत्ते और 5 पुदीना के पत्ते मिलाकर इसको मिक्सी में पीसेंगे। उस कटी हुई लौकी को मिक्सी की सहायता से पीस लिया है। अब कपड़े की सहायता से इसको निचोड़ेंगे। लौकी का जूस तैयार है। इसको खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद हफ्ते में 3 से 4 दिन लेना चाहिए। आओ चले